हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है रेशियो एनालिसिस। और ये जो टॉपिक है ये आपके बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर के सिलेबस में इंक्लूड है। बीकॉम सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी है और बीकॉम थर्ड ईयर के सिलेबस में भी है। और बीकॉम सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें ईएफएम का जो पेपर 2 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। और बीकॉम थर्ड ईयर का जो बीकॉम फाइनल की क्लास है उसमें एबीएसटी का जो फर्स्ट पेपर है ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें रेशियो एनालिसिस को इंक्लूड किया गया है। और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये आपकी एमआर अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 60 को हमने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन की जो डिटेल्स है वो कुछ इस प्रकार से है। फर्म्स हैज ऑनर्स इक्विटी ऑफ ₹1 लाख और 1 लाख जो ऑनर्स इक्विटी है वो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। और रेशो फॉर द फर्म्स आर, और कुछ रेशोज हैं जो आपको दिए गए हैं। और इस रेशो में आपको शॉर्ट टर्म डेप्ट टू ऑनर टोटल डेप्ट गिवन है। शॉर्ट टर्म डेप्ट टू टोटल डेप्ट है 0.40, यानी कि आपको जो ये रेशो गिवन है फर्स्ट शॉर्ट टर्म डेप्ट टू टोटल डेप्ट वो है 0.40। आप इसको 0.40:1 भी कह सकते हैं, आप इसको 0.40:1 भी कह सकते हैं। और टोटल डेप्ट टू ऑनर्स इक्विटी जो आपको गिवन है वो है आपको 0.60 और आप इसको 0.60:1 भी कह सकते हैं। रेशो आपको इस तरीके से गिवन है, आप 0.40:1 भी कह सकते हैं। और ये जो रेशो है टोटल डेप्ट टू ऑनर्स इक्विटी इसको आप 0.60:1 भी कह सकते हैं। इसी तरह फिक्स असेट्स टू ऑनर्स इक्विटी जो आपको गिवन है वो है 0.60, तो 0.60:1 हो गया ये। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो आपको गिवन है 2 टाइम्स और इन्वेंट्री टर्नओवर जो आपको गिवन है वो है 8 टाइम्स। ये रेशो आपको गिवन है। और क्वेश्चन में जो आपसे कहा गया है वो कहा गया है प्रिपेयर बैलेंस शीट फ्रॉम द अबव डेटा। जो आपको ये डेटा है इससे आपको एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। और अगर आपने अभी तक रीड नहीं किया है तो आप एक बार रीड कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन की जो डिटेल्स है उनको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑनर्स इक्विटी गिवन है 1 लाख, शॉर्ट टर्म डेप्ट टू टोटल डेप्ट ये रेशो गिवन है 0.40, टोटल डेप्ट टू ऑनर्स इक्विटी ये आपको 0.60 गिवन है, फिक्स असेट्स टू ऑनर्स इक्विटी 0.60 गिवन है, टोटल असेट्स टर्नओवर 2 टाइम्स गिवन है और इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स गिवन है। प्रिपेयर बैलेंस शीट फ्रॉम द अबव डेटा, यहाँ पे आपको 5 रेशो देके कहा गया है कि आप बैलेंस शीट तैयार कीजिए। ये जो टॉपिक है बीकॉम सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों के सिलेबस में इंक्लूड है, मैंने आपको बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले याद रखिए कि आपको कोई ना कोई अमाउंट जरूर दी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में आपको ऑनर्स इक्विटी दी हुई है 1 लाख, तो ऑनर्स इक्विटी जिस रेशो में काम में आ रही है, आप रेशो को ध्यान से पढ़िए। जो रेशो आपको गिवन है उनमें आप देखिए कि कोई रेशो ऐसा है क्या जिसमें ऑनर्स इक्विटी को काम में लिया है। तो आप पाएंगे कि जो सेकंड रेशो है और थर्ड रेशो है, देखिए जो आपको रेशो गिवन है वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। तो यहाँ पे 5 रेशोज आपको गिवन हैं, जिसमें से आप सेकंड और थर्ड रेशो में देख सकते हैं कि टोटल डेप्ट टू ऑनर्स इक्विटी और फिक्स असेट्स टू ऑनर्स इक्विटी, इन दोनों ही रेशो में ऑनर्स इक्विटी को काम में लिया है। और जब ऑनर्स इक्विटी को काम में लिया है तो आप यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी के थ्रू टोटल डेप्ट और ऑनर्स इक्विटी के थ्रू फिक्स असेट्स को पता कर सकते हैं। जब भी आपके ये जो है इस रेशो को हम बीच में 2 आ गया है, यहाँ पे देखिए ये 2 है, यहाँ पे भी देखिए 2 है, तो जब किसी रेशो के बीच में 2 लगा होता है तो हम उसे फर्स्ट अपॉन सेकंड कहते हैं। यानी कि इसका जो फार्मूला होगा वो फर्स्ट रेशो अपॉन सेकंड रेशो होगा। फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रेशो अपॉन सेकंड रेशो। अब हम देखें कि फर्स्ट रेशो है तो फर्स्ट इसका जो फॉर्मूला होगा, जो आपके सेकंड रेशो है वो आपको दिया हुआ है टोटल डेप्ट टू ऑनर्स इक्विटी। आपको जो रेशो दिया है वो आपको दिया है टोटल डेप्ट टू ऑनर्स इक्विटी
फॉर्मूला होगा कुछ इस प्रकार से, टोटल डेप्ट टू ऑनर्स इक्विटी। तो आप फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल डेप्ट टू ऑनर्स इक्विटी। तो ये जो रेशो हो गया ये हमारा फर्स्ट रेशो हो गया, और ये जो रेशो हो गया हमारा सेकंड रेशो हो गया। तो फॉर्मूला जो होगा वो होगा फर्स्ट रेशो अपॉन सेकंड रेशो। तो फर्स्ट रेशो टोटल डेप्ट और ऑनर्स इक्विटी हो गई हमारी। अब टोटल डेप्ट का मतलब होता है करंट लायबिलिटीज, और टोटल डेप्ट का जो मतलब होगा वो होगा करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो टोटल डेप्ट जहां पे हम कहेंगे टोटल डेप्ट बराबर करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इन दोनों का टोटल डेप्ट कहलाता है। करंट लायबिलिटीज को हम करंट डेप्ट भी कहते हैं, करंट लायबिलिटीज को करंट डेप्ट भी कहा जाएगा, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म डेप्ट कहते हैं। तो करंट डेप्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू टोटल डेप्ट। ऑनर्स इक्विटी में आपके इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है। तो यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों का टोटल है। अब हम देखते हैं कि टोटल डेप्ट, हमारे पास टोटल डेप्ट गिवन है? बिल्कुल नहीं, हमारे पास टोटल डेप्ट गिवन नहीं है। ऑनर्स इक्विटी में देखा जाए तो हमारे पास ऑनर्स इक्विटी की वैल्यू गिवन है 1 लाख। सही कह रहा हूँ? मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया तो टोटल डेप्ट मेरे पास गिवन नहीं है। ऑनर्स इक्विटी देखा जाए तो मेरे पास 1 लाख थी। अब इसका रेशो अगर देखा जाए तो टोटल डेप्ट टू ऑनर्स इक्विटी, इसकी वैल्यू गिवन है 0.60, तो 0.60 अपॉन 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को इंटू किया TD से, तो ये आ गया आपका TD बराबर, यहाँ पे आपने 1 लाख को इंटू किया 0.60 से, तो ये आपका आ जाता है टोटल डेप्ट बराबर 60,000। तो इस तरह से आपके टोटल डेप्ट, जो करंट डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट, इन दोनों की टोटल वैल्यू होती है वो होती है 60,000। आपने 1 लाख जो ऑनर्स इक्विटी थी इसको 0.60 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी जो टोटल आया, तो 1 लाख को 0.60 से इंटू करने पर 60,000 आ गया। ये जो वैल्यू थी ये टोटल डेप्ट की वैल्यू आ गई। टोटल डेप्ट में मैंने आपको बताया 2 चीज़ें इंक्लूड है, करंट डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट, यानी कि करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब हमें ये पता करना होगा कि इसमें करंट लायबिलिटीज कितनी है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितनी है। तो जब आपकी ये सॉल्व हो जाता है तो आप देखिए कि कोई ऐसा फार्मूला है क्या, या जो कोई ऐसा रेशो है क्या जिसमें टोटल डेप्ट आपको फॉर्मूले में दिया हो। तो देखिए शॉर्ट टर्म डेप्ट टू टोटल डेप्ट, फर्स्ट रेशो आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म डेप्ट टू टोटल डेप्ट देखेंगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेप्ट आपके पास नहीं है, लेकिन टोटल डेप्ट आप कैलकुलेट कर चुके हो। अगर हम फर्स्ट रेशो देखें तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि फर्स्ट रेशो में शॉर्ट टर्म डेप्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन टोटल डेप्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और टोटल डेप्ट के थ्रू हम शॉर्ट टर्म डेप्ट का पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला काम में लेंगे। जो रेशो था आपका वो था शॉर्ट टर्म डेप्ट टू टोटल डेप्ट, और इसका फार्मूला होगा करंट डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेप्ट को करंट डेप्ट कहते हैं, करंट डेप्ट अपॉन टोटल डेप्ट। अब अगर इस फॉर्मूले को में वैल्यूज को पुट किया जाए तो करंट डेप्ट की वैल्यू मेरे पास नहीं है। करंट डेप्ट का मतलब करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे मेरे पास करंट लायबिलिटीज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन टोटल डेप्ट है तो बिल्कुल टोटल डेप्ट की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ, और वो थी 60,000। तो टोटल डेप्ट की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे फाइंड करके लिख दी है 60,000। अब अगर हम वैल्यूज पता करें तो वो है 0.60, यानी कि 0.60 अपॉन 1। जो शॉर्ट टर्म डेप्ट टू टोटल डेप्ट 0.40 है, सॉरी यहाँ पे इसका जो आंसर दिया हुआ है आपको 0.40 दिया हुआ है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे करंट डेप्ट से, और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो 60,000 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से। तो 0.40 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 24,000, और CD को आप इंटू करेंगे तो वो CD आएगा, मतलब करंट डेप्ट। तो करंट डेप्ट आपका इस तरीके से हो जाता है 24,000। तो देखिए आपने टोटल डेप्ट पता कर लिया, करंट डेप्ट पता कर लिया। अब आपके पास करंट लायबिलिटीज है, टोटल लायबिलिटीज है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था टोटल डेप्ट मतलब टोटल लायबिलिटीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट डेप्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो मेरे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट भी है,
करंट डेप्ट भी है, इन दोनों का टोटल करूंगा तो करंट टोटल डेप्ट आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास टोटल डेप्ट गिवन है 60,000, आपने टोटल डेप्ट पता लगा लिया था। करंट डेप्ट आपने इस फॉर्मूले से पता लगा लिया कि 24,000 है, तो आपके पास करंट डेप्ट हो गया 24,000 और लॉन्ग टर्म डेप्ट आपके पास नहीं है। तो अगर तीन में से दो चीज़ें गिवन है आपको, हमारे पास तीन चीज़ें हैं टोटल, तीन में से हमारे पास दो की वैल्यू पता है, तो जो थर्ड की है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इसको ट्रांसफर कीजिए आप, तो ये जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 60,000 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 24,000 और इधर माइनस है 60,000, माइनस का लॉन्ग टर्म डेप्ट है और इधर माइनस के 60,000 में से 24 गए तो माइनस का 36,000 बचेगा। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है उसकी वैल्यू आएगी 36,000। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म डेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जो होगी आपकी 36,000। तो आपने इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपने फर्स्ट रेशो को सॉल्व कर लिया है और सेकंड रेशो को भी सॉल्व कर लिया है। तो फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो को जब आपने सॉल्व किया तो पहले आपने सेकंड रेशो को सॉल्व किया क्योंकि उसमें ऑनर्स इक्विटी की जरूरत थी और ऑनर्स इक्विटी आपके पास है, तो जिसकी वैल्यू है उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो हमने सबसे पहले ऑनर्स इक्विटी के थ्रू टोटल डेप्ट निकाला और टोटल डेप्ट के थ्रू हमने शॉर्ट टर्म डेप्ट निकाला, और जब टोटल डेप्ट में हमारे पास टोटल डेप्ट भी था और करंट डेप्ट भी था तो हमने बाद में जो बचा लॉन्ग टर्म डेप्ट उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हमने दो रेशोज अभी सॉल्व कर लिए हैं इस क्वेश्चन में। अब हम देख लेते हैं कि हमको किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ लेनी थी। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपकी जो बैलेंस शीट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये हम मान लेते हैं बैलेंस शीट, ये जो आपका पार्ट हो गया ये असेट्स का हो गया, ये अमाउंट, ये फिर अमाउंट और ये हो गई आपकी लायबिलिटीज। तो आप देखिए आपके पास लायबिलिटीज है, अमाउंट है, असेट्स है, अमाउंट है। तो लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब लायबिलिटीज में आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे ऑनर्स इक्विटी, सॉरी यहाँ पे करंट डेप्ट लिख दीजिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट लिख दीजिए, इन दोनों का जो टोटल है वो आ जाएगा आपका टोटल डेप्ट। तो करंट डेप्ट हमारे पास था कितना 24,000 और लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे पास जो था वो था 36,000। इन दोनों का जो टोटल आया वो हमारे पास आ गया 60,000। इन दोनों का जो टोटल आया उसे हमने कहा 60,000। ये हो गया हमारे पास टोटल डेप्ट। अब आगे हम गए तो हमारे पास ऑनर्स इक्विटी थी जो थी आपके पास 1 लाख। तो इस तरीके से आपका बैलेंस शीट का टोटल हो जाता है 1,60,000। ये हो गया आपका बैलेंस शीट का टोटल। तो देखिए आप और हम अच्छे से जानते हैं कि अब तक जितनी भी बैलेंस शीट आपने पढ़ी है कि बैलेंस शीट के दोनों जो साइड होते हैं लायबिलिटीज और असेट्स हमेशा बराबर होते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि बैलेंस शीट के जो दोनों साइड्स होते हैं चाहे वो असेट्स का हो या लायबिलिटीज का, दोनों ही पक्ष एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जब अगर लायबिलिटीज आपके 1,60,000 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो असेट्स का टोटल होगा वो भी 160 ही होगा। भाई आपकी लायबिलिटीज का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,60,000, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो असेट्स है उसका टोटल भी 1,60,000 ही होगा। तो आप इस तरीके से इसको बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपको टोटल असेट्स पता लग गई तो अब आप देखिए क्वेश्चन में कोई ऐसा रेशो है क्या जिसमें टोटल असेट्स आपको गिवन है। तो देखिए टोटल असेट्स आपको दी हुई है 2 टाइम्स। टोटल असेट्स यहाँ पे कितनी दी हुई है 2 टाइम्स। और टर्नओवर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ सेल्स से होता है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो जहाँ पे भी आपको टर्नओवर दिया है इसका मतलब ये है कि वो सेल्स से रिलेटेड रेशो है। टर्नओवर आपको जहाँ पे भी दिया हुआ है इसका मतलब वो सेल्स से रिलेटेड रेशो है। फिलहाल हम पता करते हैं कि हमारे पास हम कौन सा रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने कर ली होगी। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को लिख दिया है। हमें बैलेंस शीट बनानी थी। बैलेंस शीट बनाने में करंट डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, इन दोनों का टोटल हो गया 60,000 जो टोटल डेप्ट हो गया। ऑनर्स इक्विटी हमने लिख दिया 1 लाख और 60,000 और 1 लाख इनका टोटल हो गया 160। ये हो गया टोटल लायबिलिटीज़ का। जितनी लायबिलिटीज़ है उतनी ही असेट्स होगी तो 160 आपकी असेट्स होगी। अब
यहाँ पे हम जो कैलकुलेट कर चुके हैं उसको इरेज कर देते हैं ताकि क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जा सके। तो क्वेश्चन को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि किस तरीके से हम और वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर पे फिक्स असेट्स टू ऑनर्स इक्विटी है, तो हमारे पास इसका फार्मूला हो जाएगा फिक्स असेट्स अपॉन ऑनर्स इक्विटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीच में अगर किसी रेशो के बीच में 2 लगा होता है तो उसका जो फार्मूला होता है फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट है फिक्स असेट्स, सेकंड है ऑनर्स इक्विटी, तो जो फार्मूला होगा फिक्स असेट्स टू ऑनर्स इक्विटी, ये हमारा फार्मूला होगा। और रेशो का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स असेट्स टू ऑनर्स इक्विटी। तो फिक्स असेट्स टू ऑनर्स इक्विटी ये आपका रेशो होगा। यहाँ पे फिक्स असेट्स अगर देखा जाए तो फिक्स असेट्स हमारे पास है, रेशो है 0.60, फिक्स असेट्स है नहीं, कोई बात नहीं। ऑनर्स इक्विटी आपके पास गिवन है 1 लाख और आपको फिक्स असेट दी जाए 0.60, ये आपको रेशो गिवन है। तो यहाँ पे आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई किया फिक्स असेट से तो आपके पास आ गया फिक्स असेट्स, और 1 लाख को आपने मल्टीप्लाई किया 1 लाख को आपने मल्टीप्लाई किया 0.60 से या 0.60 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 60,000। इसका मतलब आपके पास जो फिक्स असेट्स है वो है 60,000 की। तो आपने टोटल असेट्स गिवन है आपको 160, इसमें से आपने फिक्स असेट्स कैलकुलेट कर ली 60,000। तो जब टोटल असेट्स 160 की है जिसमें से 60,000 रुपये फिक्स असेट्स है, तो बाकी जो असेट्स बची वो बची टोटल करंट असेट्स। तो टोटल करंट असेट्स के आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 160 में से 60,000 को लेस कर दो तो टोटल करंट असेट्स आपने कुछ इस तरीके से होता है फॉर्मूला, टोटल करंट असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स। भाई टोटल असेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स। तो यहाँ पे टोटल असेट्स आपके पास 160 है, करंट असेट्स हमारे पास है नहीं, लेकिन फिक्स असेट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं 60,000। तो जब आप करंट असेट्स को इधर लाएंगे माइनस का होगा, फिक्स असेट्स आपके पास 60,000 है, और जब 160 को आप इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 160। तो इस तरीके से आपके पास -1 लाख बचेगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस करंट असेट्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल किया और आपके पास करंट असेट्स आ जाएगी 1 लाख की। तो इस तरीके से आपके पास जो करंट असेट्स आएगी उसकी वैल्यू होगी 1 लाख। तो यहाँ पे हमने टोटल करंट असेट्स लिख दिया 1 लाख। इसको आपने बैलेंसिंग फिगर के रूप में भी निकाल सकते थे, इसमें से इसको माइनस करके, जैसा कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब करंट असेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो करंट असेट्स में आप देख सकते हैं आपके पास इन्वेंट्री है। अभी तक हमने थर्ड रेशो और फोर्थ रेशो दोनों ही कैलकुलेट नहीं किया है। थर्ड रेशो कैलकुलेट कर लिया है, फोर्थ और फिफ्थ रेशो हमारा अभी कैलकुलेट होना बाकी है। तो हम इसके थ्रू देखते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हम और फाइंड कर सकते हैं। तो जब आपका ये हो गया तो अब आप इसको इरेज कर देते हैं हम, और इसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें और वैल्यूज़ का पता लगाया जा सके। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट सॉल्व करने के बाद फोर्थ पॉइंट सॉल्व करते हैं, टोटल असेट्स टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब मैंने आपको बताया सेल्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा आपका नेट सेल। नेट सेल का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आपने नेट सेल अपॉन एवरेज स्टॉक ले लिया। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला है इसको स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, आप इसको स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कह सकते हो। तो आप इसको स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कह सकते हो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी कह सकते हो। फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। तो नेट सेल हमारे पास है नहीं, नो सॉरी, यहाँ पे टोटल असेट्स टर्नओवर है, स्टॉक टर्नओवर रेशो नहीं है। तो पहले अपन टोटल असेट्स टर्नओवर को सॉल्व करते हैं। टोटल असेट्स टर्नओवर, यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। टोटल असेट्स टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है नेट सेल अपॉन टोटल असेट्स। तो यहाँ पे मेरे पास नेट सेल है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास नेट सेल नहीं है, कोई बात नहीं। टोटल असेट्स है, बिल्कुल है, 1,60,000 रुपये मेरे पास टोटल असेट्स हैं। और इस रेशो का जो आंसर है वो क्या दे रखा है आपको, तो आंसर देखा जाए तो इस रेशो का आंसर है 2 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स यानी कि 2/1। अब हम इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 इंटू नेट सेल, तो यहाँ पे नेट सेल तो मेरे पास नेट सेल ही आ जाएगा, और 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3,20,000 मेरे पास जो आएगी वो सेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पे नेट सेल हमारी होगी 3,20,000 यानी कि 3,20,000। जैसे ही आपको नेट सेल पता लगी, अब हम ऊपर स्टॉक टर्नओवर रेशो यानी कि ये जो आपको दे रखा है पॉइंट नंबर 5 इन्वेंट्री टर्नओवर, तो इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब मैंने आपको बताया, इसे हम STR स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर को हम STR यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, और स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला जनरली यूज में लेते हैं वो हम नेट सेल अपॉन एवरेज स्टॉक भी लेते हैं, और COGS अपॉन एवरेज स्टॉक भी लेते हैं। यहाँ पे COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक भी लेते हैं। फिलहाल हम COGS कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि COGS के लिए जो फार्मूला चाहिए होता है वो होता है सेल्स माइनस GP। COGS कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला चाहिए होता है वो होता है सेल्स माइनस GP, और हमारे क्वेश्चन में सेल्स माइनस GP किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिया। हमारे पास जो सामने क्वेश्चन है उसमें GP हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह नेट सेल को यूज़ कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में COGS नहीं दे रखा हो, आप किसी भी तरीके से COGS को यूज़ नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप नेट सेल यूज़ कर सकते हैं। तो नेट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है 320, तो हम यहाँ पे 320 नेट सेल ले लेंगे। एवरेज स्टॉक हमारे पास है नहीं, वही निकालना है, और स्टॉक टर्नओवर जो आपको गिवन है वो है 8 टाइम्स यानी कि 8/1। अब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को एवरेज स्टॉक से मल्टीप्लाई करने पर 8 एवरेज स्टॉक आएगा, और यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई 320 से करने पर 320 आएगा। तो एवरेज स्टॉक बराबर हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 8। ये जो 8 है डिवाइड में चला जाएगा, और एवरेज स्टॉक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 320 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, ये हो गया एवरेज स्टॉक 40,000। तो आपके पास जो एवरेज स्टॉक आएगा उसकी वैल्यू होगी 40,000। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो स्टॉक है, बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 40,000 है। तो आप कैश कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि करंट असेट्स में आपके कुछ नहीं दिया तो कैश और स्टॉक तो होगा ही। करंट असेट्स है तो करंट असेट में कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब कैश और स्टॉक होगा। तो यहाँ पे आपको करंट असेट्स कितनी थी 1 लाख, आपके पास जो करंट असेट्स थी वो 1 लाख थी। कैश आपको पता नहीं है, तो जो स्टॉक है वो तो पता है हमें, स्टॉक हमने कितना निकाला 40,000। तो ये यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू लिख देंगे आप 40,000। 1 लाख में से 40,000 जब आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जो कैश आएगा आपका वो आएगा 60,000। इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, 1 लाख में से 40,000 स्टॉक माइनस कीजिए तो जो बाकी बचा वो अदर करंट असेट्स हो जाएगी कैश। कैश, बैंक, BR, डेटर्स, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कैश तो निश्चित रूप से हर फॉर्म में होता है, इसलिए हमने उसको कैश मेंशन किया है। आप कैश, बैंक किसी भी नाम से मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन था वो आसान क्वेश्चन था। हाँ, दिखने में ज़रूर होता है कि हमें वैल्यू जो है वो एक ही दी हुई है, और देखिए हमने इस क्वेश्चन के थ्रू जो बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए कहा गया था वो भी हमने पूरी बना दी। हमने लायबिलिटीज़ लिखा, अमाउंट लिखा, असेट्स लिखा, अमाउंट लिखा, और ये ऊपर लिखा बैलेंस शीट एज ऑन, ये यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंस शीट। तो इस तरीके से आपके पास बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। करंट डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट दोनों का टोटल 60,000 हो गया टोटल डेप्ट। ओनर्स इक्विटी आपके पास 1 लाख थी, टोटल हो गया आपके पास 160। अगर लायबिलिटीज़ का जितना टोटल है उतना ही टोटल असेट्स का होता है हमेशा, तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ से हमने टोटल लिया 160। फिक्स असेट्स आपने रेशोज के थ्रू कैलकुलेट की। टोटल असेट्स में से फिक्स असेट्स जाने के बाद जो बचा वो टोटल करंट असेट्स थी। करंट असेट्स जब आ गई आपके पास तो आपने स्टॉक की वैल्यू फार्मूले से कैलकुलेट की जो आपके पास रेशो में गिवन है, और टोटल करंट असेट्स आने के बाद स्टॉक को लेस करने के बाद जो आपके पास बचा वो था कैश। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम रेशो में, और इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बढ़िया क्वेश्चन है, 40-20 मार्क्स का कवर करेगा ये आपके।
सिलेबस में 20 नंबर का क्वेश्चन इससे हर साल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए यूज़फुल है। बीकॉम सेकेंड ईयर में ये आपके EFM का जो पेपर 2 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें ये पूछा जाएगा, सिलेबस में आपके इंक्लूड है। इसी तरह बीकॉम फाइनल में जो ABST का पेपर 1 है उसमें ऑडिट एंड मैनेजमेंट में ये आपसे पूछा जाएगा। 20 नंबर का टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से करेंगे और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम उनको निश्चित रूप से जल्द सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन।